हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि जहाँ तरह मैं वीडियो लेके आता हूँ तो उनमें मैं आपके किसी एक कमेंट को पकड़ता हूँ और फिर मैं आप सब लोगों को बताता हूँ कि देखो भाई का ये डाउट है और अगर आपका भी ये डाउट है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहता हूँ। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिफरेंट चीज़ बताने वाला हूँ और इस चीज़ पर ना कोई भी ध्यान नहीं देता। मैंने भी इस चीज़ को किया था ना, जो हमारे भाई हैं तो वो भी सेल्समैन का काम करते हैं, तो वो उनको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना था, लेकिन उन्होंने 2-3 साल इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, लेकिन अब वो ध्यान देने लगे हैं तो अब पता चलता है कि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट की है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप मार्केट से कोई भी सामान लेके आते हो तो जैसे कि मान लीजिए आप अभी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो बल्ब की पेटी है। ठीक है, तो ये बल्ब रख के आए ना, तो ये एक पेटी में रख के आए हैं। इसी तरीके से अगर मैं इधर सामने देखूँ तो एक टोस की पेटी रखी हुई है। ठीक है, तो टोस भी क्या है, एक पेटी में रख के आए हैं। इसी तरीके से मेरे पास सामने अभी ये 5 रुपये वाला पोला आता है पंजाबी तड़का, तो वो रखा हुआ है, तो वो भी पेटी में रखा है। अगर मान लीजिए जो हमारा सेल्समैन का सामान है ना, तो वो बोरों में भर के आता है। ठीक है, कट्टों में भर के आता है। इसी तरीके से दोस्त, अगर आप कोई भी सामान लेने के लिए जाते हो मार्केट में तो आप अपने थैला लेके जाते होंगे। ठीक है, तो वो क्या करता है, उस थैले में उन चीज़ों को वो रख देता है। ठीक है, तो आप लेके घर पे आ जाते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप घर से थैला लेके नहीं जाओगे तो वो क्या करेगा, आपको या तो कोई बोरी वगैरह मतलब कट्टा देगा रखने के लिए, या फिर कार्टून देगा, वो आपको कुछ भी देगा। अगर मान लीजिए उसने आपको एक सामान रखने के लिए उसने आपको एक थैला दिया, ठीक है, या फिर बोरी दी। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस बोरी का करना क्या है। अगर आपको कोई कार्टून देता है तो आपको पता है कि ये कार्टून है, हम इसको ले जाके बेच देंगे। ठीक है, और 1 किलो कार्टून का रेट आज के टाइम पर कितना है, आई थिंक 22-23 रुपये किलो है। ठीक है, हमारे यहाँ पर इतना रेट है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट लेके आता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं साबुन लेके आया, 5 रुपये वाला मैं साबुन लेके आया, तो अगर मैं 5 रुपये के साबुन में 1 दर्जन बेच दूंगा ना, तब मुझे 5 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है, कोई चीज़ को मैं बेच रहा हूँ तब मुझे 5 रुपये मिल रहे हैं। अब मैं उसको दुकान से लेके आया होलसेल वाले से, फिर मैंने उसको अपनी दुकान पर बेचा, तब मुझे 5 रुपये मिले और उसमें मैंने अपना पैसा ही फंसाया। लेकिन अगर आप सामान लेने के लिए जाते हो ना, तो पहले मैं क्या करता था, अपना घर से थैला लेके जाता था, तो मैं थैले में सामान रख के ले आता, और जो भी उस जो पेटी वगैरह में सामान रख के आता ना कार्टून में, तो वो कार्टून में दुकान वाले के पास छोड़ाता। लेकिन ये चीज़ हमको बाद में पता चलने लगी कि हम कोई प्रोडक्ट लेके आए तो इसके साथ जो हमको 10 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा था, जैसे कि कार्टून है, 1 किलो कार्टून होगा ना तो 20 रुपये का होता है, तो वो तो हम वहीं पर छोड़ाए। अगर हम उसको लेके आते तो हमको 20 रुपये का प्रॉफिट होता कि नहीं। बहुत सारी आप चीज़ें बेचोगे तब जाके आपको 20 रुपये मिलेंगे। दोस्तों, आप ऐसा मत सोचना कि 20 रुपये से क्या होने वाला है। एक किराने की दुकान है, यहाँ पर आपको लाख नहीं मिलता किसी भी प्रोडक्ट में। 18-54 का आप धंधा करते हो और 20 रुपये का आप वहाँ पर कार्टून छोड़ के आ रहे हो। जहाँ तरह लोग हैं तो वो यही सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए। ठीक है, फर्नीचर क्या लगाना चाहिए, मतलब लोग सुख सुविधाओं की चीज़ें देखते हैं। ठीक है, पैसा है, खर्च कितना करें, मतलब इन्वेस्टमेंट कितना करें। आप खर्च करने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो कि हमको दुकान में खर्च कितना है। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि हमको क्या करना है, कमाना कैसे है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को सोच लोगे कि कमाना कैसे है, ठीक है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा वहाँ से अर्न कर सकते हो। और मैं आपको बता दूँ कि जो किराना स्टोर है ना, तो इसमें आपको 1-1 रुपये बचाना पड़ता है। ठीक है, 1-1 रुपये अगर आप 50 चीज़ों में से बचाएंगे तब जाकर आपको 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसमें ऐसा तो कोई है नहीं कि आपको एक ही चीज़ से 100 रुपये का बेनिफिट है रहा है, या फिर 50 रुपये का हो रहा है, या फिर 25 रुपये का हो रहा है। इसमें सब चीज़ किसी पे 58, किसी पे 54, किसी पे 1 रुपये, किसी पे 2 रुपये। ठीक है, कोई हद से कोई ज़्यादा चीज़ होगी, ज़्यादा बड़ी, जैसे कोल्ड ड्रिंक की कोई बोतल वगैरह, तो वो आपको 10 रुपये या फिर 15 या फिर 7-8 रुपये इतने दे के जाएगी। बाकी की जो भी चीज़ें हैं तो उनसे आपको प्रॉफिट 18-54 का ही होता है। ठीक है, आप इतना मान के चलिए। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, तो इस चीज़ में आपको क्या गौर करना है। ऐसे ही हमारा एक दूसरा भाई है। ठीक है, तो वो क्या करता है, कोई सामान लेने के लिए जाएगा तो अपना थैला वो अभी भी लेके जाता है, और एक भाई हमारा ऐसा है कि वो कुछ सामान लेके जाएगा तो थैले को घर पे रख जाएगा। ठीक है, फिर वो जाएगा वैसे ही। ठीक है, पैसे लेके जाता है। दोस्त, अगर आपको मार्केट में जाना है ना कुछ भी लेने के लिए, तो आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। थैले आप घर से 100 लेके जाओ, कोई मार्केट में आपको सामान नहीं देगा, लेकिन अगर आप पैसे लेके जाओगे ना तो वो आपको सामान भी देगा, साथ में सामान को रख के भी देगा कि लो इसमें ले जाओ, और वो रखवा भी देगा। ठीक है, आप रिक्शा वगैरह कुछ ले जाओगे ना, अगर आपके पास कोई अपना वाहन नहीं है तो वो उठा के वहाँ पर रखवाएगा भी। ठीक है, और हो सकता है कि वो आपको चाय भी पिलाए।
ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही खुशामद ना वो करते हैं। तो इसीलिए आपके पास जब आप मार्केट में जा रहे हो ना, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आप बोरी वहाँ से लेके आइए, आप वहाँ से वो लेके आइए, क्या बोलते हैं, कार्टून, ठीक है, और भी चीज़ें। दोस्तों अब मैं आपको बताऊँगा कि इन चीज़ों को आपको करना क्या है। जैसे कि बाकी के सारे लोग हैं, शायद आपको पता नहीं होगा, आपकी किराने की दुकान है तो पन्नी भी मार्केट में सेल हो जाती है, फटी हो, पुरानी हो, कैसी भी हो, जो धागे वगैरह आते हैं ना, तो वो ये 5 रुपए की पैकेट है। अगर मैं इसको पैकेट को फाड़ूंगा ना, इसमें से जो भी है नमकीन वगैरह, तो वो मैं खा लूँगा ना, जो उसकी पन्नी होगी ना, अगर मैं उसका इकट्ठा कर लूँगा तो 1 किलो पन्नी हो जाएगी ना, तो वो भी हमारी किलो के हिसाब से बेची जाएगी, ठीक है। अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस होता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास सामान आता है, तो किसी पैकेट में आता है, तो उसमें ऊपर से पन्नी चढ़ी रहती है। तो दोस्त क्या करना है, वो पन्नी आपको इकट्ठी कर लेनी है। ज़्यादातर लोग हैं तो कार्टून या फिर पन्नी को जला देते हैं कि अरे ये तो फालतू की चीज़ है। फालतू की चीज़ नहीं है, अगर आप उसको 1 दिन का इकट्ठा करोगे ना, तो कचड़ा ही कम से कम आपका 20 से 22 रुपए का होगा, 1 दिन का कचड़ा आपकी दुकान का। अगर इसको आप महीने से वो कर देना मल्टीप्लाई, ठीक है, गुणा कर देना, तो आपका 1 महीने का कितना होता है, तो आप जोड़ लेना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ 1 दिन की कमाई तो हमारी कचड़ी में से ही निकल आएगी। तो अब मैं आपको बता दूं कि लोग पन्नी वगैरह को जला देते हैं, लेकिन आप इनको बेच सकते हैं। अगर आपको कोई कार्टून मिलता है, तो वो तो आपको पता है कार्टून बेचना तो सिंपल है, कबाड़ी वाला आपका ले लेगा। लेकिन जो बोरी होती है ना, तो वो आपकी कौन लेगा, ये आपको नहीं पता। तो जो बोरी होती है ना, आपको किसी थैले में सामान रख के दिया, अभी मेरे पास है नहीं, ठीक है, मान लीजिए कोई बोरी है, तो आपकी जो मार्केट होती है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, कोयला बेचता है। आप पता कर लेना कि कोयला कहाँ पर बेचता है। तो जो कोयला वाला होता है ना, तो वो आपकी ऐसी बोरियों को ले लेता है। अगर आपको प्रोडक्ट रखने के लिए कोई बोरी मिली, तो आप कोयले वाले के पास लेके चले जाना, वो आपकी बोरी को ले लेगा। बोरी वो आपकी कितने रुपए की लेगा, अगर आपकी पुरानी बोरी होगी ज़्यादा पुरानी, ठीक है, तो वो आपकी 3 रुपए की ले लेगा, अदरवाइज़ 5 रुपए की ले लेगा। 7-8 रुपए तक की बोरी मतलब वो ले लेता है, क्योंकि उसके पास कोई भी कोयला लेने के लिए आता ना, तो वो घर से बोरी लेके नहीं आता, तो बोरी वो कोयला वाला ग्राहक को खुद देता है। तो इसीलिए उसको पुरानी बोरियों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कहीं पर नई बोरी लेने के लिए जाओगे, तो कितने रुपए की आएगी, आप ही मुझे बताओ। 10 रुपए की आती है, 12 रुपए की आती है, 15, अगर आप अच्छी बोरी लोगे तो 20 रुपए तक की आती है। तो उसको ये 4-5 या फिर 6-7 रुपए में मिलती है ना, तो वो ले लेता है। उसको कोयला ही तो भर के देता है, थोड़ी बहुत फटी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से जो टॉफ़ी वगैरह आती हैं, तो उनके क्या डिब्बे होते हैं, तो वो डिब्बे भी सेल हो जाते हैं। कोई डिब्बा 10 रुपए का बेचता है, कोई डिब्बा 15 रुपए का बेचता है, कोई डिब्बा 5 रुपए का बेचता है। जैसा साइज होता है उस हिसाब से जो आपके डिब्बे हैं, तो वो भी सेल होते हैं। तो डिब्बे वगैरह को भी अगर आपका खाली हो गया, तो आप उनको संभाल के रखें। काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे कि अभी हमारे मोहल्ला इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, तब भी यहाँ पर किलो अचार डालना है, आपके पास कोई डिब्बा हो तो दे दो, तो हम उनको अपना डिब्बा बेच देते हैं। तो इसी तरीके से लगभग 500-600 रुपये तो मंथली यही आता है। अगर आपकी दुकान रेंट पे है ना, तो लगभग किराया जितना तो आप कचड़े में से ही कमा लोगे। ये आपको बात याद रखनी है दोस्तों, ऐसी बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा। और जो बिजनेसमैन होता है ना, उसको इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना होता है। जो बिजनेसमैन होता है, तो उसको इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना होता है कि इसमें छोटी से छोटी देखा जाए कि इसमें बचत कहाँ पर है, इसमें मुनाफा हम और एक्स्ट्रा कहाँ से ले सकते हैं। उसको 1-1 रुपए की पड़ी होती है, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो, आप यहाँ पर ये 100 प्रोडक्ट टांगे हुए हैं, तब आपको ठन्नी ठन्नी का व्यापार कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर अपना दिमाग है तो वो लगाना होगा। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा कैसा लगा, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो दोस्तों मुझे मोटिवेशन देने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद।